हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल्स है क्या, इनका प्रयोग कैसे होता है और किसी नाउन के साथ कब इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग होता है और कब डेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग होता है, इन तमाम बातों की जानकारी आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को दी जाएगी। आप देख रहे हैं ईजी क्लासेस चैनल, मैं हूँ ओम प्रकाश। तो मैं आता हूँ इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल्स के प्रयोग को लेकर। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स तीन होते हैं, ए, एन और द। इनमें ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहा गया है, जबकि द को डेफिनिट आर्टिकल माना गया है। तो ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल हैं और द डेफिनिट आर्टिकल है। अब इनका प्रयोग हम सेंटेंस में कैसे करते हैं, किसी नाउन के साथ कैसे करते हैं, इन बातों की चर्चा मैं भी करूँगा। पहले मैं बता दूं कि जो ए और एन है, इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। जब भी ए और एन का मतलब होता है एक और इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है, विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इनका प्रयोग कभी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता है। जब भी करेंगे इनका प्रयोग हम हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ए और एन का प्रयोग कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता है। इनका प्रयोग जब भी हम करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे, इनका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता है। ये खास बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इनकी चर्चा करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं, लेकिन हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ इसका प्रयोग नहीं होता है। तो यह है कि ए और एन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता है। दूसरा है कि इनका प्रयोग हम कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं करते हैं। तीसरा है कि इनका प्रयोग कभी भी प्रॉपर नाउन्स के साथ नहीं होता है। किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ हम ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। अब हम आते हैं, ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहा गया है। इनको इनडेफिनिट आर्टिकल्स क्यों कहा गया है? क्योंकि इनके प्रयोग से किसी अनिश्चित नाउन का सेंस होता है, अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का सेंस होता है, इसीलिए इनको इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहा गया है। तो इट इंडिकेट्स इनडेफिनिट पर्सन और थिंग, इट इंडिकेट्स इनडेफिनिट पर्सन और थिंग। चूँकि इनसे अनिश्चित यानी कोई पार्टिकुलर पर्सन या पार्टिकुलर थिंग का सेंस नहीं होता है, यानी कोई खास व्यक्ति या खास वस्तु का सेंस नहीं होता है, बल्कि एक इनडेफिनिट पर्सन और थिंग का सेंस होता है, इसलिए ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहा गया है। दूसरी तरफ चलते हैं, डेफिनिट आर्टिकल। तो डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग जो है, डेफिनिट आर्टिकल द है, द को डेफिनिट आर्टिकल कहा गया है। और डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग जो है काउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं। तो यहाँ पर काउंटेबल नाउन का सेंस हुआ सिंगुलर एवं प्लूरल बोथ, यानी बोथ सिंगुलर एवं प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, यानी द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर एक डिफरेंस आ जाता है कि ए और एन का प्रयोग, चूँकि इससे एक का सेंस है, तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, जबकि डेफिनिट आर्टिकल द के साथ हमेशा सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों काउंटेबल नाउन का प्रयोग हम करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ए और एन का प्रयोग जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता है, सामान्य स्थिति में नहीं होता है। इनका प्रयोग, ए और एन का प्रयोग सामान्य स्थिति में अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता है, जबकि द का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। तो ये दोनों डिफरेंस है इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल्स के बीच में। अब डेफिनिट आर्टिकल द को डेफिनिट इसलिए कहा गया है क्योंकि इससे किसी निश्चित व्यक्ति को, इट इंडिकेट्स डेफिनिट पर्सन और थिंग, डेफिनिट पर्सन या पर्सन्स, थिंग और थिंग्स, यानी चूँकि इसके ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए आता है, काउंटेबल नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए आता है। इट इंडिकेट्स, इसलिए हम कह रहे हैं कि इट इंडिकेट्स डेफिनिट पर्सन और पर्सन्स और थिंग और थिंग्स, सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में, और ये निश्चित व्यक्ति वस्तु का सेंस दिखाता है, निश्चित व्यक्ति वस्तु को एक्सप्रेस करता है, इसलिए इसका प्रयोग, इसलिए इसको हम डेफिनिट आर्टिकल कहा है। तो इस तरह से हम देख लेते हैं कि ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल है और द जो है डेफिनिट आर्टिकल है। अब इसे हम तमाम चीज़ों को एग्जाम्पल से समझते हैं। तो आई सॉ अ बर्ड, यहाँ से जब मैं कह रहा हूँ कि आई सॉ अ बर्ड, इसका मतलब हुआ मैंने एक चिड़िया को देखा।
कोई चिड़िया को देखा, यानी कोई डेफिनेट चिड़िया नहीं है, कोई डेफिनेट बर्ड नहीं, मैंने किसी चिड़िया को देखा। तो कोई का सेंस यहाँ पर आई सॉ ए बर्ड का सेंस है मैंने किसी चिड़िया को देखा। तो वो बर्ड जो हमसे नोन नहीं है, अनिश्चित है, इसलिए हम अ का प्रयोग किए। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। यहाँ पर भी जो है बुक एक अनिश्चित का सेंस है, कोई निश्चित बुक की बात नहीं हो रही, मेरे पास कोई किताब है, यानी आई हैव अ बुक। आई एम इन अ मीटिंग, मैं एक मीटिंग में हूँ। मैं एक मीटिंग में हूँ, यानी मैं एक मीटिंग का सेंस नहीं, मैं किसी मीटिंग में हूँ, मैं कोई मीटिंग में हूँ। तो जब मैं सामने वाले को कह रहा हूँ, यदि कोई मुझे कॉल कर रहा है, फ़ोन पर कॉल कर रहा है, तो मैं बता रहा हूँ आई एम इन अ मीटिंग, इट मीन्स कि मैं किसी मीटिंग में हूँ, यानी कि वो मीटिंग की बातें उसे पता नहीं है, उस व्यक्ति को बात पता नहीं है जो मुझसे बात कर रहा है, तो मैं उसे कह रहा हूँ आई एम इन अ मीटिंग। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब हम इंडेफिनिट का सेंस दिखाते हैं तो इस तरह से सेंटेंस में ए या एन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एक एन का भी प्रयोग है, आई हैव एन इंक पॉट, आई हैव एन इंक पॉट। तीसरे से देखते हैं आई सॉ अ बर्ड, आई हैव अ बुक, आई एम इन अ मीटिंग, आई हैव अ पेन, आई हैव एन इंक पॉट। तो यहाँ पर ये सारा जो ए और एन का प्रयोग हुआ है यह इनडेफिनिट सेंस में हुआ है, इसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की चर्चा नहीं हो रही है, हम एक किसी बर्ड, किसी बुक या किसी मीटिंग की चर्चा यहाँ पर हम कर रहे हैं इस एग्जाम्पल से। लेकिन डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग जब हम करते हैं तो वहाँ पर हम द का प्रयोग इन्हीं नाउन के साथ कैसे करते हैं उसकी चर्चा हम आगे करने जा रहे हैं। कि आई सॉ अ बर्ड, अब यहाँ पर जो बर्ड, यहाँ आई सॉ अ बर्ड का सेंस हुआ मैंने एक चिड़िया को देखा, तो यह इनडेफिनिट सेंस है, मैंने कौन सी चिड़िया को देखा स्पष्ट नहीं है, तो एक अनिश्चित का सेंस दिखाया जा रहा है कि मैंने किसी बर्ड को देखा, आई सॉ अ बर्ड। अब इसी चिड़िया के बारे में आगे हम लिख रहे हैं द बर्ड वॉज फ्लाइंग इन द स्काई। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जब किसी सिंगुलर नाउन की चर्चा पहले वाले सेंटेंस में हो चुकी होती है, किसी सिंगुलर नाउन के सेंस में किसी पर्सन की भी चर्चा हो सकती है, किसी वस्तु की भी चर्चा हो सकती है। तो जब किसी सिंगुलर नाउन की चर्चा पहले हो चुकी होती है और उसी सिंगुलर नाउन का रिपीटिशन अगले सेंटेंस में करना है, तो उस सिंगुलर नाउन के पहले आगे वाले सेंटेंस में आर्टिकल द का प्रयोग होता है। इस तरह से यह एक निश्चित का सेंस दिखाता है, इस तरह से एक निश्चित का सेंस होता है। आई सॉ अ बुक, आई सॉ अ बर्ड, या आई हैव अ बुक, या आई हैव अ पेन, या आई हैव एन इंक पॉट, इससे एक अनिश्चित वस्तु का सेंस है। तो जब किसी सिंगुलर नाउन की चर्चा पहले हो चुकी होती है, तो पहले जब चर्चा होती है, पहली बार जब किसी सिंगुलर नाउन की चर्चा होती है, यानी किसी पर्सन की चर्चा होती है, किसी व्यक्ति की चर्चा होती है, तो उसके पहले हम इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, यानी ए और एन का प्रयोग करते हैं। आई सॉ अ बर्ड, आई हैव अ बुक, आई हैव अ पेन, आई हैव एन इंक पॉट, इन सभी जगहों पर हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब इन्हीं नाउन की चर्चा अगले सेंटेंस में होती है, यानी कि फिर से इसकी चर्चा होती है, तो इन नाउन के साथ आर्टिकल ए के जगह पर द का प्रयोग होता है। तो यदि हम बोले आई सॉ अ बर्ड, तो आगे लिखेंगे द बर्ड वाज फ्लाइंग इन द स्काई, यहाँ पर द का प्रयोग हुआ। आई हैव अ बुक, द बुक इज यूजफुल, द बुक हो गया, तो एक डेफिनेट का सेंस हो जाता है, यानी कि जिस बर्ड या जिस बुक की बात की है वो अब आगे उसी के बारे में चूँकि बोला जा रहा है, चूँकि इसी बर्ड के बारे में बोला जा रहा है, इसी बुक के बारे में बोला जा रहा है, इसलिए वो डेफिनेट हो जाता है, अगले सेंटेंस में वो डेफिनेट फॉर्म में ले लेता है, इसीलिए उसके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। आई हैव अ पेन, द पेन इज न्यू, डेफिनेट सेंस हो गया, द लगा दिए। आई हैव एन इंक पॉट, अब इंक पॉट, इसी इंक पॉट के बारे में बोला जा रहा है, इसलिए द लगा दिए। यानी कि जिस नाउन की चर्चा पहले हो गई है उसी नाउन को यदि आगे रिपीट करते हैं तो वो डेफिनिट हो जाता है, यहाँ इनडेफिनिट से डेफिनिट फॉर्म ले लेता है, इसीलिए उसके साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। इस तरह से एक जो इंडेफिनिट आर्टिकल है वो डेफिनिट आर्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है इन तरीक़ों से। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई किसी चीज़ के बारे में जो स्पीकर है या जो लिसनर है उसको पहले से ही जानकारी होती है, तो वैसी स्थिति में कोई ज़रूरी नहीं है कि उस नाउन की चर्चा पहले वाले सेंटेंस में हो। यानी कि यदि किसी लिसनर या स्पीकर को पहले ही से किसी वस्तु के बारे में या किसी पर्सन के बारे में जानकारी है, तो वहाँ पर भी हम आर्टिकल
द का प्रयोग करते हैं, यानी डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इसे हम ऐसे समझते हैं, द टेलीविजन इज स्विच्ड ऑफ। इट मीन्स कि यहाँ पर टेलीविज़न के बारे में हम द का प्रयोग कर रहे हैं। यह स्पष्ट है कि इस टेलीविज़न के बारे में मुझे पहले से पता है, यानी कि जो लिसनर है, जो स्पीकर है, उसको टेलीविज़न के बारे में पहले से पता है, इसलिए वहाँ पर टेलीविज़न के साथ आर्टिकल द का प्रयोग हो रहा है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, इससे जब द लगा देते हैं तो निश्चित बच्चों का सेंस हो जाता है, निश्चित बच्चों का यहाँ पर सेंस हो रहा है, तो एक निश्चित बच्चों का सेंस दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर हम द लगा देते हैं। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यहाँ पर भी हम कैटल से जब द लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है निश्चित, यानी निश्चित कैटल। तो निश्चित जो है पशु का सेंस हो रहा है, यहाँ पर कैटल का सेंस हो रहा है, मवेशी का, तो द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर रहता है आई एम इन द मीटिंग। यहाँ पर देखना है कि जब मैं किसी को कहता हूँ आई एम इन द मीटिंग, इसके पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि वहाँ पर मैंने जिक्र किया था आई एम इन अ मीटिंग, आई एम इन अ मीटिंग। जब मैं सामने वाले को कहता हूँ, यदि कोई मैं मीटिंग में हूँ और मुझे किसी ने कॉल किया, मैं बोलूँगा उसे आई एम इन अ मीटिंग, इट मीन्स कि मैं किसी मीटिंग में हूँ, यानी कि मैं किसी मीटिंग में होने का सेंस है कि जो सामने वाला लिसनर है उसे ये पता नहीं है कि मीटिंग कौन सी मीटिंग है। तो जब किसी लिसनर को ये पता नहीं है तो वैसी स्थिति में हम ए का प्रयोग करते हैं, यानी आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। आई एम इन अ मीटिंग का मतलब मैं किसी मीटिंग में हूँ। लेकिन अगर मुझे स्पष्ट कराना है कि आई एम इन द मीटिंग, यानी कि मैं मीटिंग में हूँ, तो यहाँ पर इन द मीटिंग का सेंस है कि सामने वाला जो लिसनर है उसको पता है कि आज मीटिंग है, यानी कि मीटिंग होने वाली है। तो इन द मीटिंग का सेंस करा के मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मैं मीटिंग में हूँ, यानी कि वो लिसनर, मैं स्पीकर और लिसनर जब दोनों को ये पता होता है किसी नाउन के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, तो वहाँ पर हम द का प्रयोग करते हैं। तो आई एम इन द मीटिंग, यानी कि सामने वालों को स्पष्ट है कि मीटिंग है, तो मैं उसे इस तरह से स्पष्ट कर रहा हूँ। मैं किसी मीटिंग में हूँ, आई एम इन अ मीटिंग, मैं किसी मीटिंग में हूँ, ये अननोन है, सामने वाले के लिए अननोन है, इसीलिए वहाँ पर हम ए का प्रयोग कर रहे हैं। इस तरह से हम ए और द का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल्स के बीच में कई सारे डिफरेंसेस हैं। इन डिफरेंसेस को दिखाने के लिए तमाम एग्जाम्पल्स का सहारा लिया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे ज़रूर ही लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।